किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी भोसले का नमस्कार। जैसे कि हमारी पहल है किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने के लिए समय समय पर हम खेती किसानी से जुड़े उन्नत तकनीकों और विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के औषधीय सगंध पौध एवं आकाष्ठीय वनोपज उत्कृष्टता केंद्र से डॉक्टर एस टुटेजा जी उपस्थित हैं, जो यहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पद पे हैं। आइए जानते हैं कि औषधीय पौधों का उत्पादन करके किस प्रकार हमारे किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एक किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सुगंधित पौधों की खेती की। क्योंकि सुगंधित पौधे में नींबू घास, सिट्रोनेला, रोज़ा, मेंथा इत्यादि प्रमुख सुगंधित फसलें हैं जिसको लगाकर किसान भाई एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनसे तेल प्राप्त होता है और जो तेल का उपयोग है वो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में, कीटनाशक बनाने में, चॉकलेट बनाने में तथा कई प्रकार की दवाइयों बनाने में इनका उपयोग किया जाता है और इसकी बाजार मांग भी अच्छी है। इस पौधों की खासियत ये है कि इसमें जो अधिकतर पौधे हैं हम एक बार लगा देने के बाद 5 बार तक सिर्फ उसकी कटाई करते हैं, यानी बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो किसान भाइयों के पास में समय कम है, खेती में कम समय दे सकते हैं, वो किसान भाई इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष प्रकार की ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती और ख़ासकर उस जगह में जहाँ पर अन्य फसलें ज़्यादा लाभ नहीं दे रही हैं, वहाँ पर इसको लगाकर हम एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो प्रमुख और विशेषता है, बाज़ार मांग अच्छी है, विशेष प्रकार की ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती, एक बार लगाने के बाद लगातार 4-5 साल तक काट सकते हैं। कोई बहुत हम कहें कि विशेष बीमारी या कीट का आक्रमण इसमें नहीं होता। इसके लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो इसकी खेती बड़े क्षेत्रफल में की जाती है, यानी जो किसान भाई बड़े जो हैं जिनके पास 15 से 20 एकड़ ज़मीन है, या सामूहिक रूप से किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं। दूसरा, जानवर इसको नहीं खाते, यानी जहाँ पे चराई की समस्या हो वहाँ पर इसको किसान भाई लगा सकते हैं। इसकी खेती के लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज़ है कि इसका जो है तेल विक्रय होता है, यानी तेल निकालने के लिए इसके लिए आश्वन यंत्र की आवश्यकता होती है। तो जो किसान भाई आश्वन यंत्र लगा सकते हैं अपने खेत में और जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, वो किसान भाई इसकी जो है खेती आसानी से कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इस पर लगातार अनुसंधान कार्य चल रहा है और इससे प्राप्त तेलों से जो हमारे स्व सहायता ग्रुप है, खासकर जो महिला स्व सहायता ग्रुप है, उनसे तेल से हम साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने घर में ही कम समय में कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रही हैं और इससे जो इनका साबुन है, जो मोमबत्ती है, उसका बाज़ार में विक्रय कर एक अच्छे लाभ की प्राप्ति कर रही हैं। हमारी जो सुपारी मसाला उद्योग कालीकट केरल है, हम इसमें उसको सहयोग उससे प्राप्त होता है हमको, और उनके सहयोग से हम खेती के जो तरीके हैं उसको किसानों तक बताने, जो इससे जो पदार्थ निकल रहा है उससे अन्य जो चीज़ें बनाने के लिए साबुन, इसकी जो सुगंधित तेल है और उसके अलावा अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने का किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो जहाँ तक बताया कि जहाँ पे अन्य फसल ज़्यादा उत्पादन नहीं दे रही है, किसान भाई इसको लगा सकते हैं। जून, जुलाई और जनवरी, फरवरी इसको लगाने का उपयुक्त समय है। इसको स्लिप के द्वारा लगाया जाता है और इसकी प्रथम कटाई 4 महीने बाद एवं अन्य कटाइयाँ 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद इसको लेते हैं। किसान भाई यदि हम एकड़ के रूप में बात करें, चूँकि इसको एक बार लगाने के बाद 5 साल तक इसकी सिर्फ कटाई ली जाती है, तो यदि हम इसके शुद्ध लाभ के बारे में चर्चा करें तो 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़, यानी हेक्टेयर में 80 से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष किसान भाई इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो औषधि सघन उत्कृष्टता केंद्र है, वहाँ पर आके इसके तरीकों को जान सकते हैं। यहाँ पे इसको न केवल मौखिक बल्कि प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे खेती के आधुनिकतम तरीके सोच के अच्छी जो वैरायटी है उसको लगाकर इससे एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो किसान भाई इसकी खेती भविष्य में करना चाहते हैं, वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो औषधि सघन उत्कृष्टता केंद्र, वहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए बहुत उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती।
बस एक ही चीज़ ध्यान में रखने होती है कि उस ज़मीन का चुनाव करें जहाँ पे जल का जमाव ना होता हो, यानी ढलान भूमि जहाँ पे यदि बरसात होती भी है ज़्यादा तो वो पानी को आसानी से निकाला जा सके। जैसा कि आप पौधे में देख रहे हैं, इसमें एक स्लिप, जो इसको हम कहते हैं कि जैसे ये पौधा देख रहे हैं, इसमें ये स्लिप है। इस स्लिप के द्वारा इसको लगाया जाता है 40 से 50 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी एवं पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखते हैं। इसकी स्लिप जो है किसान भाइयों को चाहिए कि अच्छी जातियों के लगाएं। खासकर जैसे मैं लेमन ग्रास की बात करूं तो उसमें कृष्णा, सिम शिखर, प्रगति, कावेरी जो है उन्नतशील जातियां हैं, उसको किसान भाई लगाएं। इसमें जो है लगभग 45 से 50 हज़ार स्लिप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और आसानी से ये जो है 75 पैसे से 1 रुपये में इसकी स्लिप उपलब्ध है। किसान भाइयों को चाहिए कि सर्वप्रथम इसको आधा एकड़ में लगा लें और उसके बाद जब स्लिप बढ़ जाए, कम से कम 6 महीने बाद जो हम आधे एकड़ में स्लिप लगाए हैं वो लगभग जो है 5 से 7 एकड़ में लगाने के लिए पर्याप्त होती है। तो किसान भाई इसको शुरुआत में एक छोटे क्षेत्र में लगाएं, उसको स्लिप को बढ़ा लें और इसके स्लिप के द्वारा बड़े क्षेत्र में इसको लगाएं, जिससे कि कम खर्च में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया इसको जानवर मवेशी खाते भी नहीं हैं। हाँ। तो आप बता रहे हैं कि आधा एकड़, जैसे हाँ। अगर हमारे 15 से 20 एकड़ के जो किसान हैं हाँ। वे अपने मेड़ों पे भी जो है बाउंड्री वॉल के लिए भी इस घास का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? और उसी को ही फिर उससे उनका जो आप बता रहे स्लिप का उत्पादन भी अच्छा हो जाएगा उनको, तो ये भी एक तरीका क्या अच्छा है उनके लिए? खासकर जो किसान भाइयों के पास नई मेड़े हैं, नई मेड़ में किसान भाई इसको लगा सकते हैं। और जैसे ही स्लिप फिर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो कम होती है और इसलिए इसकी खेती जो है, चूँकि हम आसवन यंत्र लगा रहे हैं तो हमारा ये जो आसवन यंत्र है लगातार कार्य करता भी रहे, इसलिए जो हम कहते हैं किसान भाई इसको 15 से 20 एकड़ में लगाएं, जिससे कि जो तेल की प्राप्ति होती है, यदि हमारे पास ज़्यादा तेल रहेगा तो व्यापारियों के द्वारा उसकी कीमत भी अच्छी दी जाती है। तो आसवन यंत्र लगातार चलता रहे और जो है इसमें जो है अच्छे लाभ लेने के लिए इसको हम कहते हैं कि लगभग 15 से 20 एकड़ में इसकी खेती करनी चाहिए। सर ये जो आसवन यंत्र अगर लगाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए भी कोई रियायत या कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है? देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो सुगंधित पौधे हैं उसकी पूरी खेती के लिए जो है इसमें सब्सिडी दी जाती है। तो किसान भाई जो हमारा उद्यानिकी विभाग है, उद्यानिकी विभाग में इससे संपर्क कर लें। तो जो तकनीक के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं सब्सिडी के लिए जो उद्यानिकी विभाग, वहाँ से किसान भाई चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई कुछ अलग नया कोशिश करें करने की। ये फसलें आपको शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ आए, लेकिन अगर आप पूरी ट्रेनिंग के साथ, पूरे प्रशिक्षण के साथ इसका उत्पादन शुरू करेंगे तो यकीनन आपको इसमें लाभ होगा और बहुत अच्छा मुनाफा आप इसमें ले सकते हैं। और यह भी एक बहुवर्षीय फसल है, जैसा सर ने बताया कि एक बार लगा के आप अगले 4 से 5 साल तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा अपनी आय में वृद्धि करने का साधन हो सकता है हमारे किसानों के लिए। तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस क्षेत्र में आगे आएँ। जैसा कि सर ने बताया, यह अभी नई क्रॉप है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, तो इसका जो है मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है हमारे छत्तीसगढ़ में। ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस क्षेत्र में आगे आके अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।